क्या बताऊं, इसमें मैं क्या बताऊं। इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन कश्मीर के बारे में रुस्वा क्यों किया जा रहा है और क्या ना ऐसे। कश्मीर और पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहा। वो कैसे दे, उसके साथ यही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बारे में मतलब मैंने तो पहली दफा ही सुना है कश्मीर के बारे में कोई इतना मतलब बातचीत वगैरह हो रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। क्यों मैं ये कहना चाहूंगी कि कश्मीर वाले जिस हालात से गुजर रहे हैं, अवामी तौर पे हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तब तक ही स्टैंड लेंगे जब उन्हें अवाम की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। तो लाइक अवाम की तरफ से जब तक नॉन स्टॉप लाइक हम एक तरह का एक तरफ एहतजाज करते हैं, हफ्ते बाद वो एहतजाज खत्म हो जाता है। हमें नॉन स्टॉप इस चीज़ को करना चाहिए और एहतजाज जारी रखना चाहिए। ट्विटर और इवन कि आजकल सोशल मीडिया इतना चल रहा है, हम बार बार रीपोस्ट करें चीज़ें, ताकि हमें अंदाजा हो कि यार ये बार बार कंटिन्यू रखेंगे तो प्रेसिडेंट सीरियस एक्शन लेंगे। ऑब्वियसली वो भी ये सोचेंगे कि अच्छा थोड़ी देर हुआ, ओके फाइन। इस तरह नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप एहतजाज रहना चाहिए। क्या करे क्या कहे। लाइक कि हमें बार बार सोशल मीडिया पे एक चीज़ चलती है, स्टॉप हो जाती है किसी के डर से या किसी चीज़ से कि हम पकड़े ना जाएं या हमारी कोई फलां बात ना निकल जाए, वायरल ना हो जाए, या इस तरह की चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने फोकस और कॉन्फिडेंट के साथ हमें ये चीज़ आगे बोलती रहनी चाहिए। कश्मीर पर क्या पोस्ट करें हम? कश्मीर पे ये पोस्ट करना चाहिए कि लाइक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए इस तरह स्टैंड लेना चाहिए कि हम अपने प्रेसिडेंट को बात करें, प्रेसिडेंट से हम रिक्वेस्ट करें, बिकॉज कि हम अवामी तौर पर कुछ कर नहीं सकते। एक बात बताएं, बलोचिस्तान जल रहा है, पारा चिनार जल रहा है, हमारा अपना कश्मीर जल रहा है, हम उसके लिए ट्रेंड क्यों नहीं लगाते हैं? हम सरहद पार पर क्यों जाते हैं बताइएगा? अगर दुनिया हमारे खिलाफ ट्रेंड लगा दे, आपको पता है बलोचिस्तान का इशू अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच चुका है, तो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत या हमदर्दी क्यों नहीं? हम क्यों सरहद पार जाते हैं? यही जो चीज़ है आजकल सोशल मीडिया पे, जिस तरह बच्चों को दिखाया जाता है उसी तरह बच्चा आगे कन्वे करता है। जितनी हम तक इन्फॉर्मेशन रोकी जाती है, आजकल सोशल मीडिया भी जस्ट वही इन्फॉर्मेशन देता है कि जो बच्चा कहे कि अच्छा ये चीज़ है ये चला दो, ये चीज़ है ये चला दो, लेकिन हम तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। लाइक मैं आपसे ये सुन रही हूँ, मुझे पहले ये नहीं पता था, बलोचिस्तान का नहीं पता, इतना नहीं पता था। लाइक यही तो चीज़ है कि आजकल इन बच्चों को वो उस हद तक नहीं बताया जाता। हाँ जी नॉर्मल ठीक है, पर्दा डाल। यू नो बलूचिस्तान क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें पाकिस्तान से अलग करो। डू यू नो पारा चिनार के अंदर क्या हो रहा है? गर्दनें काटी जा रही हैं। सिंध कह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान कह रहा है हमें अलग करो। मैं हैरान हूँ ये सुन के, और इस अगर ये चल रहा है तो हम किधर खड़े हैं? ये तो लाइक लिटरली लग रहा है कि आखिरत है, और लिटरली हमें स्टैंड लेना चाहिए। आई डोंट नो कि ये लिटरली मैं शॉक दूंगा, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है इस बारे में। आपने कश्मीर के बारे में क्या सुना है, क्या पढ़ा, क्या देखा है? इंडियन साइड वाला कश्मीर के बारे में यही सुना है कि उस पर जुल्म की इतनी हद हो चुकी है कि मैं अब वो जुल्म एक्सप्लेन, हमारी जुबान कटती है वो एक्सप्लेन करते हुए कि जिस तरह उन पर जुल्म हो रहा है, और उनके बच्चे मतलब लाइक बेघर हैं, उन्हें समझ ही नहीं आया। मतलब मैं कुछ भी कह नहीं जब तक पाकिस्तान अपने आप को खुद स्ट्रांग नहीं करेगा यूएन में या बाकी जगहों पर, तब तक कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जब तक हम अपने आप को इकोनॉमिकली और वैसे भी कल्चरली हम बहुत रिच हैं, लेकिन अभी भी अगर हम अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स में देखें या हम किसी भी फील्ड में देखें तो हम अपने आप को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो जब तक हम उस चीज़ से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो कोई क्यों हमारा पॉइंट सुनेगा? तो जब तक हम इकोनॉमिकली, कल्चरली, उसके अलावा आर्किटेक्चरली इन सब चीज़ों से रिच होंगे, तब ही हमारा मतलब, आप यही कहते हैं ना कि जब तक आप किसी को कुछ करके नहीं दिखाते उस वक्त तक कोई आपकी बात सुनता नहीं है। हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर है एक कश्मीर पर बेसिक पॉइंट क्या है जो दुनिया सुने? मुझे ऐसा लगता है हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई खास पॉइंट नहीं है कि हम जो आगे रख सकेंगे। हम क्यों कश्मीर को चाह रहे हैं कि वो हमारा पार्ट बने, क्यों हम नहीं चाह रहे? हम एक तो ना यूएन उनकी बात सुन रहा है कश्मीर की कि उनका बेसिकली क्या पॉइंट है, और उसके अलावा ना हम उनकी बात सुन रहे हैं कि बेसिकली उनका क्या पॉइंट है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ये चाह रहे हैं कि हमें वो चाहिए और हमें वो चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी भी किसी को भी अपना पॉइंट सही से साबित करने का मौका मिला है कि अगला कोई इंसान सुने। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई सुने तो पहले आप खुद स्टैंड लें। जब इंडिया का पॉइंट तो पूरी दुनिया समझ रही है, ऐसा क्यों है? बल्कि पूरी दुनिया कबूल कर चुकी है कि कश्मीर उनका पार्ट है, ऐसा क्यों है? आपको पता है हम लोग कुछ भी बात करते हैं कश्मीर पे, वो हमारी मजाक में उड़ा दी बैक जाती टू है। माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी बेलारूस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान दौरे के लिए गए 3 दिन के लिए, और वहाँ पे जो उनका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर से कि हम यहाँ पे आपके साथ कश्मीर के मुद्दे पर हमें काम करना है,
तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, उसके बारे में कुछ बात करें। तो भाई उन्होंने साफ मना कर दिया बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई हम यहाँ पे आपके लिए सिर्फ काम करने आए हैं सिर्फ, और हम कश्मीर के मुद्दे पे किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहते। वो तुम्हारा मसला है, तुम देखो, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने आए हैं। और उधर भाई पहले तुर्की के साथ भी इन्होंने ही बोला था कश्मीर का मामला, लेकिन उन्होंने भी ठुकरा दिया। तो भाई ये लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा ही उठाते हैं और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ये ऐसे ही मुंह मारे रह जाते हैं पाकिस्तानी। इनको बताओ यार, अपने देश की तरक्की के लिए बात करो ये, लेकिन कश्मीर का मुद्दा लेके आ जाते हैं। तो गाइस आपने वीडियो में देखा कि उनकी ऑडियंस ने क्या जवाब दिया इस बारे में, और आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है ये कश्मीर के बारे में सही बोलता है या गलत बोलता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चाहे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।